26 मार्च 2024 के दिन जब लद्दाख में टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था, ये वो समय था जब लोग ठंड के कारण घर के अंदर बड़ी मुश्किल से सो पाते हैं। तब एक व्यक्ति के साथ 350 लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और -10 डिग्री सेल्सियस की ठंड में खुले आसमान में सोए। सोनम वांगचुक जिन्होंने 21 दिनों की भूख हड़ताल करी, जो उन्होंने रोकी 26 मार्च को। दोस्तों, ये भूख हड़ताल 21 दिन तक ही क्यों हुई? क्योंकि आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी का सबसे लंबा फास्ट 21 दिन का ही था। क्या आपको पता है कौन है सोनम वांगचुक? ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनकी ज़िंदगी की कहानी को 3 इडियट मूवी में दर्शाया गया है। ये 2009 में रिलीज़ की गई एक ऐसी मूवी थी जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म ने 58 पुरस्कार जीते। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में लद्दाख में चल रहे प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक की लाइफ स्टोरी और 3 इडियट मूवी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है। आपको फिल्म 3 इडियट में आमिर खान द्वारा निभाया गया रेंचो या फुनसुक वांगडू का किरदार जरूर याद होगा, लेकिन क्या आप इस किरदार की वास्तविक कहानी के बारे में जानते हैं? फिल्म 3 इडियट का यह किरदार इंजीनियर और सह वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के रियल लाइफ पर आधारित है। संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके काम से दूसरों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही एक आविष्कारक हैं सोनम वांगचुक, जो अनगिनत आविष्कारों से लोगों का जीवन सुधार रहे हैं। उन्होंने अपने अब तक के जीवन में केवल सामाजिक कल्याण के लिए ही काम किया है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लेह जिले में अलची के पास के एक गांव में हुआ था। उनके पिता सोनम वांग्याल एक राजनेता थे। उनकी मां का नाम सेरिंग वांगमो था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय के एक सफल इंजीनियर और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने 9 साल की उम्र तक कोई भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि उनके गाँव में कोई स्कूल नहीं था। काफ़ी परेशानियों के बाद 9 साल की उम्र में श्रीनगर के एक स्कूल में उनका एडमिशन कराया गया, लेकिन जिस स्कूल में उनका एडमिशन हुआ था उसमें दूसरी भाषा में पढ़ाई होती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी तरह उनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से बीटेक किया। 1988 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वांगचुक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया। इसके साथ ही ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख एक संगठन है जिसकी स्थापना लद्दाख की एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें सरकारी स्कूलों की एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए काम करना, गांव के छात्रों को उनकी शिक्षा में मदद करना, अनुचित और असंवेदनशील स्कूली शिक्षा से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति युवाओं को अवेयर करना शामिल है। जून 1993 से अगस्त 2005 तक वांगचुक ने लद्दाख की एकमात्र प्रिंट पत्रिका लद्दाख फिल्लोंग की स्थापना की और संपादक के रूप में काम किया। 2001 में उन्हें हिल काउंसिल गवर्नमेंट में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 2002 में उन्होंने एनजीओ प्रमुखों के साथ मिलकर लद्दाखी एनजीओ लद्दाख स्वैच्छिक नेटवर्क्स LVN की स्थापना की और इसी में वह 2005 तक सचिव के रूप में काम किए। इसके बाद इसी साल सोनम वांगचुक को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गवर्नर काउंसिल में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 2007 से 2010 तक उन्होंने MS के लिए एक शिक्षा सलाहकार के रूप में भी काम किया। साल 2013 में सोनम वांगचुक ने आइस स्तूप का एक प्रोटोटाइप बनाया, जो एक कृत्रिम ग्लेशियर है। यह स्तूप सर्दियों के मौसम के दौरान बर्बाद हो रही जलधारा के पानी को बर्फ के बहुत बड़े स्तूप आकार में बदल देता है, और जब लद्दाख में जल संकट आता है तब इसका बर्फ मेल्ट होता है और जलधारा के माध्यम से वहाँ जल संकट को दूर करता है। आइस स्तूप की वजह से लद्दाखी किसानों को भी बहुत सारे लाभ होते हैं। उनके द्वारा बनाए गए आइस स्तूप में करोड़ों लीटर पानी स्टोर होता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने इंडियन आर्मी के जवानों के लिए सोलर पावर से चलने वाला एक मिलिट्री टेंट बनाया है। यह मिलिट्री टेंट -0 टेम्परेचर में इंडियन आर्मी के जवानों को गर्म रखने का काम करता है। बाहर जब -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तब भी यह टेंट 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करता है। इस मिलिट्री टेंट का वजन मात्र 30 किलोग्राम है। इस टेंट में एक साथ 10 जवान रह सकते हैं। इसी तरह सोनम वांगचुक के अनगिनत महान कार्यों और रिसर्चेस के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं, जिसमें से साल 1996 में जम्मू कश्मीर में शैक्षिक सुधार के लिए राज्यपाल पदक, 2001 में द वीक द्वारा मैन ऑफ द ईयर, 2002 में सामाजिक उद्यमिता के लिए अशोक फेलोशिप, 2004 में सेंचुरी एशिया के द्वारा ग्रीन टीचर अवार्ड, 2008 में CNN IBN TV द्वारा रियल हीरोज अवार्ड, 2014 में यूनेस्को चेयर अर्थ एंड आर्किटेक्चर अवार्ड, 2016 में इंटरनेशनल टेरा अवार्ड और रोलेक्स अवार्ड दिया गया। 2017 में जम्मू कश्मीर द्वारा राज्य पुरस्कार, सतत वास्तुकला के लिए वैश्विक पुरस्कार, जम्मू कश्मीर मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और ICA अवार्ड दिया गया।
इसके बाद 2018 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी इसी सफलता से इंस्पायर होकर बॉलीवुड डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने एक मूवी भी बनाई जिसमें आमिर खान ने लीड रोल प्ले किया, जिसमें आमिर खान का नाम फुनसुक वांगडू था। इस फिल्म की कहानी में सोनम वांगचुक के जीवन की कहानी को उतारा गया है। यह फिल्म 25 दिसंबर 2009 को रिलीज की गई थी, जिसका बजट 55 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 460 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। यह फिल्म भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में पसंद की गई और यह फिल्म इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी। अब अगर बात करें सोनम वांगचुक की प्रेजेंट लाइफ के बारे में, तो उन्होंने मार्च 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संवैधानिक सुरक्षा और औद्योगिक और खनन लॉबी से लद्दाख की सुरक्षा की मांग के लिए 21 दिन की भूख हड़ताल की। इसका कारण यह है कि जैसे आपको पता है कि 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था। इस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में अपना खुद का लेजिस्लेचर है और यहाँ चुनाव होता है और यहाँ के लोकल लोग अपनी मन की गवर्नमेंट बना सकते हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर के रूप में होता है। लेकिन लद्दाख के पास कोई लेजिस्लेचर नहीं है, इसीलिए इसका कोई गवर्नमेंट और सीएम नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आएगी। इसी वजह से लद्दाख में सोनम वांगचुक और वहाँ के जनता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक और रीज़न है, वो ये है कि 6th शेड्यूल में ये उन स्टेट को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। 6th शेड्यूल का दर्जा पाने के लिए किसी राज्य में 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, जबकि लद्दाख में 97% शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन है। पर इसके बावजूद भी लद्दाख को शेड्यूल एरिया का स्टेटस नहीं मिला है। बस इन्हीं अधिकारों को पाने के लिए वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।